देखो हमारा एग्जाम्पल 6, हम आज एग्जाम्पल 6 करेंगे। हमारा क्या एग्जाम्पल 6, अध्याय 6 का एग्जाम्पल 6। यहाँ पर आपको सवाल ये कह रहा है ए बी और सी डी परस्पर समांतर है। देखो ए बी रेखा ये वाली हो गई और सी डी रेखा ये वाली हो गई। ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। समांतर है मतलब एक दूसरे के आमने सामने हैं। ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों परस्पर समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और सी डी रेखा और ई एफ रेखा कौन कौन सी, सी डी रेखा ये वाली सी डी रेखा और ई एफ रेखा ये हो गई आपकी ई एफ रेखा। सी डी रेखा और ई एफ रेखा दोनों रेखाएं भी परस्पर क्या है, समांतर है, एक दूसरे के आमने सामने है। और ई ए रेखा ए बी रेखा पर लंब है। इस निशान का मतलब होता है लंब है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा पर खड़ी है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। कौन सी रेखा, ई ए रेखा, ई ए रेखा ये वाली ई ए रेखा, ए बी रेखा, ए बी रेखा पर क्या है, लंब है। आप देख सकते हो ई ए रेखा जो है ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या है, खड़ी है, खड़ी है ना। यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए ई ए रेखा ए बी रेखा पर क्या है, लंब है। यदि कोण बी ई एफ, कोण बी ई एफ ये वाला कोण, कोण बी ई एफ ये वाला कोण, कोण बी ई एफ का मान कितना है, 55 डिग्री। अगर इस कोण का मान 55 है तो x का मान कितना होगा, ये वाला कोण का मान बताओ। y का मान कितना होगा, y कहाँ लिखा, बुक में देखो, ये इस y का मान बताओ और z का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो इसको पहले हम मौखिक करके दिखाऊं तुमको, तुम ये सवाल मौखिक कर लोगे। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाले कोण का एकांतर कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। पहली रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई। ये वाला कोण 55 का है तो ये वाला कोण, इस कोण का एकांतर कोण ये वाला होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अगर ये वाला कोण 55 का है तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, हो गया 55 का। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 180 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 180 है। और 180 में से अगर ये 55 है, 180 में से अगर ये 55 है तो ये कितना बचा, 125 बचा। ये पहला आंसर आ गया आपका 125। y का मान कितना आ गया, 125। अब अगर ये 125 है, ये कितना है, 125। ये कितना है, 125। अगर ये 125 है, अगर ये 125 है तो देखो ये 125 है, चलो ये आंसर आ गया 125। अब ये वाला पूरा कोण कितने अंश का है, 90 अंश का होगा, क्योंकि ये वाली रेखा इस रेखा पर खड़ी है, इसलिए 90 अंश का है। 90 में से अगर इतना 55 है तो ये कितना बचा, कितना बचा, अरे 90 में से अगर ये इतना 55 है तो ये कितना बचा, 90 में से 55 का कितना बचा, 35। अगर ये 90 है और 90 में से अगर ये 55 है तो 90 में से 55 गए तो ये कितना बचेगा, 35। तो z का मान भी आ गया 35। मौखिक बता रहा हूँ आपको मैं, लिखने का तो अलग से। अब देखो एक चीज और, ये वाला कोण 125 का है 125 का। तो ये वाला कोण और ये वाले कोण, दोनों कोण कौन से कोण है,
समांतर, ये कहाँ का कोण हो गया है? क्या नया नया कोण बना दिया तुमने? कितने बोला संगत? वेरी गुड, है ना, संगत कोण ही है। ये वाला कोण देखो, ये देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है वो संगत कोण है। क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को, जिनने बोला बहुत शानदार बोला, क्योंकि उसने समझा है ना। ये दोनों समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये दोनों कोण संगत कोण है। अगर ये 125 का है तो ये भी कितने का होगा? 125। आ गया आंसर 125। लेकिन पेपर में मौखिक नहीं कर सकते अपन, पेपर में लिखना पड़ेगा पूरा। अपन ने डाले हल। सबसे पहले समझो, कोण y धन 55, कोण y धन 55, इसको तो कई प्रकार से कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रकार देखो, मैंने कल आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के कोण बनते हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कल बताया था ना, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब कोण बाय और कोण 55, कोण बाय और 55 का योग कितना हो जाएगा? 180 हो गया। क्यों? क्योंकि CD और EF समांतर है। रेखा CD और रेखा EF दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। और तिर्यक रेखा ED, तिर्यक रेखा क्या है? ED के एक ही ओर के अंतः कोण है। इस रेखा के एक ही ओर के क्या है? अंतः कोण है। इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। y का हो गया y। अब बराबर का हो गया बराबर, 180 का 180 बराबर किस तरफ? 55 धन का था, उस तरफ जाके 55 का हो गया ऋण का। और 180 में से 55 गया, कितना बचा? 125। इन दोनों कोणों का योग 180 है। 180 में से ये 55 है, तो ये कितना बचा? 125। ये आ गया 125। अब कोण X और कोण Y बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? कोई बता सकता है? कोण X और कोण Y बराबर है, क्यों बराबर है? वेरी गुड, क्योंकि वो क्या है? और संगत कोण कब बनते हैं? जब दो समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बनते हैं। देखो AB और CD समांतर है, AB और CD क्या है? समांतर है, तो संगत कोण अभिग्रही से ये संगत कोण होगा, इसलिए ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। होंगे बराबर। अब मतलब कोण X और कोण Y बराबर है, यानी कोण Y 125 है तो ये भी कितना होगा? 125। इसलिए कोण X भी कितना होगा आपका? 125। अब चूंकि AB और CD समांतर है, AB और CD कैसी है? समांतर है। और CD और EF भी कैसी है? समांतर है। CD और EF भी कैसी है? ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों भी समांतर है। CD जो है वो AB के भी समांतर है और CD जो है वो EF के भी समांतर है। CD इसके भी समांतर है और CD इसके भी समांतर है। मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? समांतर। AB और EF भी क्या है? समांतर। AB और EF भी क्या है? आपस में समांतर। तो यहाँ पे लिख देंगे AB और EF भी क्या होगी? समांतर है। अब देखो, कोण EAB, कोण EAB, ये वाला कोण EAB, ये वाला कोण, और कोण FEA, कोण FEA, ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग, ये वाला और ये वाला, दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। अब कोण, ये वाले कोण का मान कितना है? अरे मूर्खो, इसके एक ही, इसका और इसका योग 180 है। ये वाला कोण 90 अंश का होगा। सवाल में दिया है क्योंकि ये रेखा इस रेखा पर लंब है, इसलिए इस कोण का मान कितना हो गया? 90। अब ये वाले कोण को आप क्या लिख सकते हो मालूम है?
ये कोण को z और 55 का योग लिख सकते हो, क्योंकि इतना और इतना मिलके इतना बना है, इसलिए z धन 55 क्या जाएगा यहाँ पर, z धन बराबर 180 का 90 और 55 कितने होते हैं, 100 बराबर किस तरफ, ये धन का उस तरफ जा करके 180 में से 145 जा, कितना बचा, और यही हो गया आपका आंसर। उतार ली थे इसको।